हे गाइस, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मॉर्निंग के 3:30 हो रहे हैं और हम सभी लोग जा रहे हैं मंगला आरती अटेंड करने के लिए। मतलब मॉर्निंग की जो आरती होती है उसे मंगला आरती कहते हैं। तो इस्कॉन कानपुर में जो है जो मंगला आरती है वो होने वाली है। अभी हम लोग गेस्ट हाउस में रुके थे IIT कानपुर के, तो वहाँ से हम लोग टेंपल की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है तो ठंड काफ़ी थी, तो बच्चों को हमने अच्छे से पैक कर दिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग बाई कार जो है जाने वाले हैं, तो कार में अभी हम लोग बैठ गए हैं और यहाँ से फिर इसके बाद इस्कॉन टेम्पल जो है कानपुर के। और ये देखिए इस्कॉन टेम्पल हम लोग पहुँच चुके हैं। और बच्ची तो मॉर्निंग में अभी काफ़ी पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप और श्रद्धालुओं को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। और 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विचार भी बनाए रखना। तो यहाँ पर आरती वगैरह हो चुका था और ये वेदांशी भी सो चुकी है क्योंकि ऑब्वियसली मॉर्निंग की उठी थी, तो इसने आरती वगैरह अटेंड पूरा किया और उसके बाद ये सो गई थी। तो अभी हम मंदिर में ही हैं और वहीं पे इसको सुला दिया हमने। जन
जय गोपी जन। उन्होंने पत्र व्यवहार में मुझको लिख दिया, आश्चर्यचकित हो गया। और अभी भी जैसे ही संजय, एक विचार है, अनेक विचार है। वैदिक विचार क्या है? प्रभु एक हमारे दिग्गज थोड़ी दिन तो मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी हम लोग उठ गए थे, 3 बजे के आसपास उठ गए थे और 4 बजे हम लोग वहां से निकल गए थे, सभी लोग नहा धो के रेडी होके। और अभी जो है टाइम जो हो रहा है वो 3 o'clock हो रहा है। तो ये आफ्टरनून का 3 o'clock हो रहा है और सुबह से इतने ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्राम और सब कुछ हो रहा है, कितना बिजी गया है पूरा कि बता नहीं सकते। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई। और प्लान हम लोग का ये था कि मॉर्निंग में अगर उठ रहे हैं, चूंकि बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग फिर से वापस चले जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो हम लोग का एकोमोडेशन है वो IIT कानपुर में है। अभी मैं जहाँ से बात कर रही हूँ ये है इस्कॉन कानपुर का जो गेस्ट हाउस है, वहाँ पे है। कुछ लोगों का एकोमोडेशन यहाँ भी है। तो चूंकि हम लोग इतना थक गए थे और फिर ये हो रहा था कि वापस आने का, लेकिन फिर यहाँ पर 1-2 रूम उन लोगों ने रखा हुआ है, जिससे कि अगर छोटे बच्चे हैं जिनके, तो वो थोड़ा सा 1-2 घंटे ऐसे रेस्ट कर सकें। तो सुबह से काफ़ी ब्रेकफास्ट, अभी लंच करके जस्ट आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों से थोड़ा बात कर लेते हैं। और तो यही है, वेदांशी कुछ भी नहीं खा रही हैं, तो इनके लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोग को मैनेज करना। बट ठीक है, देखते हैं। और क्योंकि जो ऑब्वियसली खाती है, इनका कुछ अलग ही टेस्ट है, तो वो हो नहीं पाता। तो अभी मैं इनको पिला रही हूँ पेपर बोट, जो कि ऑब्वियसली हेल्दी नहीं है, बट कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग से हमें ये लगा कि कुछ ना कुछ खा लेगी, बट कुछ भी नहीं खाया। तो फाइनली अभी हमने ये डिसाइड किया कि अभी ये पिला देंगे इनको। और ठंड का मतलब मॉर्निंग में जब हम लोग 3 o'clock निकले थे तो इतनी ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे, इतनी ज़्यादा बता नहीं सकते। मतलब ऑलमोस्ट हम लोगों ने 3-3, 4-4 लेयर जो है पूरा पहना था। मैंने नहीं पहना था, मैंने बच्चों को पहनाया था। और अभी का सिचुएशन देखिए, एक टी-शर्ट, मतलब इतनी गर्मी यहाँ पे। तो ये सिचुएशन है। और बाहर जाओ तो और ज़्यादा गर्मी है, अंदर तो उतनी नहीं पता चल रही है। और तो यही है, मॉर्निंग में और इवनिंग में काफ़ी ठंड हो रही है, बट हाँ आफ्टरनून आई थिंक पूरा अच्छा सा, मतलब बिल्कुल लग रहा है कि अभी ठंड आई भी नहीं है। तो ये सिचुएशन है। और ये है रूम, जिसमें सिंगल ये 2 बेड है। बैक साइड में आप देख सकते हैं सोफ़ा है, और ये टेबल चेयर, और ये है कबर्ड, ये मिरर भी है। तो यही है। अभी मैं आपको सही से दिखाती हूँ, थोड़ा सा रूम बिखर गया है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। और अगर किसी को भी इस्कॉन कानपुर गेस्ट हाउस में रुकना है, तो चूंकि गेस्ट हाउस बहुत ही अच्छा है और काफ़ी स्पेसियस और काफ़ी अच्छा रूम है, रूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरे सामान है उसको प्लीज़ आप इग्नोर करें। आइए आपको दिखाते हैं। तो ये डोर है, ऑब्वियसली ये अभी मैंने बंद किया है। तो जस्ट एंट्री करते ही ये देख सकते हैं, साइड में सोफ़ा है और ये 2 रूम है, और ओढ़ने के लिए भी दिया हुआ है। अभी हम लोग चूँकि थोड़ा सा रेस्ट किए थे, तो इसलिए ये बाहर है। और इधर ये है, ये बालकनी है, अगर बाहर जाना है तो उसके लिए है। दिखा देती हूँ, ये बालकनी। और ये है टेम्पल, यहाँ से आप टेम्पल देख सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है ये, बहुत ज़्यादा। तो इधर से ये मंदिर का भी दिखता है रूम से ही। और ये बाथरूम है, जो देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस है, और आई थिंक बाथरूम बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और ये है मिरर, और ये मैंने आपको दिखा दिया है। वार्डरोब है ये, अगर यहाँ आने के बाद पढ़ाई का मन होता है तो टेबल और चेयर भी है। ये भी कुछ सामान रखने के लिए ऐसे रख दिया है, तो इस तरीके से है। और रूम काफ़ी अच्छा है, एसी रूम है ये, जो कि एसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये है, यहाँ पे वेदांशी डांस कर रही हैं, ये देखिए आप। तो बस यही है, अभी इनको जस्ट थोड़ा सा ये कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, जो कि ये खाती हैं फालतू की चीज़ें, अच्छी चीज़ें अभी नहीं खा रही हैं। तो कुछ चीज़ें खिलाने के बाद फिर इसके बाद अभी टेंपल में जाएंगे, वहाँ पर प्रोग्राम है। मतलब वहाँ पे तो कंटिन्यूस प्रोग्राम है, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक है, अदरवाइज प्रोग्राम कुछ ना कुछ है। और ऑब्वियसली बच्चों के साथ थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाता। चैतन्य तो बहुत एंजॉय कर रहा है, खेल भी रहा है, और जब उसको जो भी प्रोग्राम अटेंड करना है बच्चों
से रिलेटेड जो है वो भी कर रहा है। तो अभी जो है 4 बजे से यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जो कि है ड्रामा, और टेम्पल में ही होगा। और ये इस्कॉन गुरुकुल जो वृंदावन में है वहाँ के बच्चों ने ये प्रिपेयर किया है, तो अभी उसी के लिए चलेंगे। और प्रोग्राम तो काफ़ी अच्छे हैं, तो ज़्यादा तो ऑब्वियसली शूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि आप सामने कुछ चल रहा है और पूरे टाइम कैमरा लेके बैठे हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। बट फिर भी जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम है। एक बाकी टेम्पल बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और जो कानपुर में है वो तो ऑब्वियसली मतलब कुछ लोगों को पता होगा या कुछ लोग नहीं भी आए हैं तो वो आएँ और देखें। टेम्पल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जो प्रोग्राम है वो सर ने ऑर्गेनाइज किया है और ये 20 ईयर्स सेलिब्रेशन है। और चूंकि सर को ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं प्रीचिंग करते हुए, एग्जैक्टली में हमें वो टर्म और वर्ड्स नहीं समझ में आता है कि क्या बोलना है। तो उनका यही है जो सेलिब्रेशन है वो, चूंकि 20 साल कंप्लीट हो गए हैं उनको प्रीचिंग करते हुए IIT कानपुर में, तो उसी के जो है उपलक्ष्य में कह सकते हैं कि ये जो सेलिब्रेशन है तो यही है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वेदांशु को खिलाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से निकलना भी है। आपको फिर से मिलूंगी टेम्पल में। वेदांशु को खिला पिला चुके हैं और यहाँ से जस्ट अभी हम लोग निकलेंगे, मतलब हम दोनों निकलेंगे और सभी लोग तो मंदिर में ही है। तो फिर इसके बाद जो है अभी देख सकते हैं हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि 3 बजे के उठे हुए हैं और मतलब पूरा हालत बिल्कुल एकदम सही नहीं है। अभी ठीक है, अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे तक हम लोग सो गए थे तो इसलिए काफ़ी रेस्ट मिल गया। और तो चलिए फिर चलते हैं टेम्पल में वो साड़ी पहने हुए लड़का लग रहे हैं। ये लड़की साड़ी पहनते तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लड़की रहती तो उतना नहीं। तो आप सभी ने अभी हमारे गुरुकुलों के छात्रों के द्वारा परिवेशित बड़े सुंदर नाटिका हरिनाम की महिमा अभी दर्शन किए। हरिनाम के बारे में आप सब जानते ही हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में ये अजामिल के प्रसंग में किस प्रकार हम देखते हैं कि अजामिल यद्यपि अच्छे संस्कार, इसी कानपुर के पास में कन्याकुर के ब्राह्मण था, वैदिक ज्ञान था, खूब संस्कार था, अभ्यास था, लेकिन एक गलत दृश्य ने उसको कहाँ तक ले गया खींच करके, और उनका वैदिक ज्ञान, संस्कार, अभ्यास कुछ मदद नहीं कर पाया। तो हम देखते हैं कि केवल तथाकथित ज्ञान और अभ्यास से काम नहीं बनेगा, भगवान की कृपा से ही कुछ हो सकता है। अंत में हम देखें कि भगवत नाम अज्ञान से, अनजान से अपने बेटा को नाम दिया, और जमराज भी खूब बताया अपने जो गीतों को कि हरिनाम का महिमा देख लिया ना, किस प्रकार इनडायरेक्टली अजामिल का उद्धार हो गया। तो इससे हम आंख बंद करके हरिनाम और हरि की शरण में चला जाना चाहिए। नहीं तो कलियुग में हम तो एवरी सेकंड देख रहे हैं। ये तो जंगल में देखा था, हम तो देख रहे हैं 24 घंटा। तो बहुत जल्दी किसी भी प्रकार से भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान का हो जाना चाहिए। जमराज जी ने अपने दूतों को कहा कि मेरा पास उन लोग को नहीं लाना जो भगवान का है। आप लोग से भगवान है कि भगवान के है कि नहीं? है करके पहचान कैसे पता चलेगा? आप सब कुत्ते देखें, 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक पालतू कुत्ते, एक फालतू कुत्ते, है ना? दोनों तो है कुत्ते।
लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जो पालतू होते हैं उनके गले में पट्टा है, और जो पट्टा नहीं हो फालतू। और उन लोग का खान बनाव जानते हैं किस प्रकार से बेचारे सब भगाते हैं। लेकिन जो पालतू वाले हैं वो तो गाड़ी में बैठ कर जाते हैं, और उनका क्या ऐसे किस प्रकार। तो इस प्रकार जो पट्टा डाल दिया तुलसी डालने से भगवान का ऑफरिंग हो जाता है, तो भगवान का हो जाता है। जिनके गले में तुलसी की माला आ गया तो ही पहचान है कि भाई वो फालतू हो गया, भगवान को हो गया। और जिनका नहीं है अब तो फालतू में है, जमदूत पकड़ कर उसको ले जाएंगे, तो वो जल्दी फालतू से फालतू बन जाने की प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। में जो भक्त आए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, कोई कनाडा से भी आए हैं, डेनमार्क से। एंड हम क्यों इकट्ठा आज एकत्र हुए हैं? क्योंकि मेरा जीवन की ये 55 साल है, और जब मैं बीटेक पास किया, ग्रेजुएट किया, उस समय मुझे पता भी नहीं था जीवन क्या होता है, लक्ष्य क्या है। और उसके बाद ये करीब 33 इयर्स 33 साल की जो एक जर्नी रहा, ये एक ऐसे जर्नी रहा कि जहाँ पे मैं भगवान की जो सुंदर सुंदर भक्त हैं उनकी संग मुझे मिला।